हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे पिंगाक्ष क्लासेस में। मैं सुधीर आपके लिए उपस्थित हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ। और जो हमारा आज का सेशन है वो मैथमेटिक्स का यानी गणित का है। टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन है, आपके कितने सही होते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उससे पहले दोस्तों, आर्मी जीडी की जो वैकेंसी आई है उसका लास्ट डेट जो बिल्कुल नज़दीक है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। जिन लोगों ने आवेदन अभी तक नहीं किया होगा फटाफट कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट बिल्कुल नज़दीक है। ये देखिए लास्ट डेट हमारा जो है 17 हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन का है। रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन देखिए से 31 तक मिलेगा। हमारा लास्ट डेट हमारा 31 अगस्त तक है और रिसिप्ट भी हम 31 अगस्त तक ले सकते हैं। फीस पेमेंट करने की डेट जो है हमारी वो है 2 सितंबर और चालान के थ्रू अगर आप फीस जमा करना चाहते हैं उसका 4 सितंबर। तो डेट बिल्कुल नज़दीक है रजिस्ट्रेशन का, बिल्कुल ठीक है। बड़ा ही नज़दीक ये डेट आ चुका है। जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया फटाफट आवेदन कर देंगे। उसके अलावा आपको बताना चाहूँगा ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, CBE यानी कि पेपर पे नहीं होगा, ये अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के यानी रीजनिंग के कितने हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। आपका GK GS का है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। मैथ का है 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। और हिंदी इंग्लिश जो कि ऑप्शनल है आपके लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। टोटल 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट। तो आज का जो सेशन है वो मैथमेटिक्स का ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और पसंद आएगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के दिन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दो संख्याएं 3 समानुपाती 4 के अनुपात में हैं तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए क्या है, 2 समानुपाती संख्या दे रखा है 3 समानुपाती 4 में, तो हम इनका ही क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कितना निकल के आएगा, 3 चौको 12। करना क्या है, 84 में डिवाइड कर देना है 12 से। 12 सत्ते 84 कितना हो जाएगा, कट जाएगा 84। तो अब 3 × 7 ये हमारे पास निकल के आ गया। इस टू 4 × 7 कितना, 7 त्रिके 21 और 7 चौको कितना 28। दोनों में बड़ा कौन है 28, छोटा कौन है 21। पूछ क्या रहा है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट आंसर दीजिएगा, समय ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके 10 में से कितने बन रहे हैं। फिलहाल चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम समापवर्त 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी क्या होगी? इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, शानदार ये प्रश्न है। देखिए 132 दे रखा है हमारे पास, 2 गुणज है, यानी हमको करना क्या है, सिंपल सा। देखिए चेक कैसे करेंगे, ये 12 का गुणज है तो 12 दाना में 120, 12 11 ही हम 132, तो 12 × 11 132। हमें 12 का पारा ही पढ़ना है। दूसरा हमें निकालना है तो 1056 भागा 12, 12 भागा 132, तो 132 × 8 कितना हो जाएगा 1056, कट जाएगा। तो हमारे पास निकल के कितना आ गया 8। तो दूसरा क्या हो जाएगा 12 और गुणे 8, 12 8 96। दूसरा गुणज क्या होगा 96, यानी 132 और 96, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त क्या है 1056। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है 96। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। 225 मीटर लंबी रोड के और बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगाए गए हैं। 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है? देखिए दोस्तों 26 पेड़ लगाए हैं 225 मीटर की दूरी में। ये देखिए समझ लीजिए कि ये जो पेड़ है ये लास्ट में लिखा ना आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे, तो एक पेड़ इसको मान लिया एक पेड़ इसको, तो बीच में कितने लगे, बीच में 24 लगे। और टोटल दूरी कितनी है 225 मीटर का ये लंबा रोड है। तो हमारे पास कितना स्पेस होगा, अगर हम देखेंगे मान लीजिए एक पेड़ यहाँ एक पेड़ यहाँ, तो सबके बीच में जो गैप है उसी को हमको गिनना है। तो 26 पेड़ है तो गैप कितना हो जाएगा 25। हमारे पास गैप कितने निकल के आएंगे
25, तो टोटल दूरी कितनी है 225। 225 भागा 25 इंटू 9 कितना मीटर की दूरी पे लगा है, तो 9 मीटर की दूरी पे लगा है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती हैं। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेंगी। प्रश्न बहुत ही शानदार है, एसएससी की एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। देखिए, एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा किया, कतारें बनी 16, तो कितना 16 कतारों में कितने बच्चे खड़े हुए पर कतार 30, 16 तियाँ 48, 480। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 480। अगर यदि प्रत्येक कतार में 24 को खड़ा करें तो कितना बनेगा, तो 480 और भागा 24, यानी 24 और दूनी 48, तो 20 कतारें बनेंगी। कितनी बनेंगी 20। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 20 जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। छोड़ी गई संख्या क्या है? शानदार ये प्रश्न है। समय ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपके लिए कल के दिन रीजनिंग का सेशन लेके आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए, 5 संख्याओं का औसत है कितना 18, यानी 5 इंटू 18, टोटल नंबर क्या 18 पचे 90। एक संख्या छोड़ी गई संख्या अगर एक छोड़ दी तो कितनी बची, 5 में से एक बच गया तो 4, तो औसत हो गया 16। तो 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 16 चौको 64। अब 90 माइनस 64 हम करेंगे तो निकल के आएगा 26। तो छोड़ी गई संख्या क्या है 26। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 5 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या है? तो शुद्ध औसत यही है। देखिए सॉल्व करेंगे कैसे, 50 गुणे 36, तो कितना हो जाएगा 50 गुणे 36, 50 इंटू 36 क्या हो जाएगा 1800। तो 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, शुद्ध औसत क्या होगा? तो हमें क्या करना है 48 माइनस 23, 8 में से 3 गया तो कितना 5, 4 में से 2 गया तो कितना 2, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 25 पॉइंट कम लिया था, तो क्या करेंगे इस 25 पॉइंट को 18 में जोड़ देंगे 1800 में, तो टोटल कितना हो जाएगा 1825। अब क्या करेंगे 1825 भागा कितना 50, तो कितना हो जाएगा 36.5। अभी तक 36 ज्ञात किया गया, अब क्या निकल के आएगा शुद्ध औसत 36.5। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी 36.5, 36.5। चलिए प्रश्न नंबर हम देखते हैं 7। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव ₹800 प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? बड़ा शानदार प्रश्न है दोस्तों। देखिए 20% हमने कमी करी तो बचा कितना 80%, यही है ना। तो 80% के बराबर कितना है 800, तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा 80 से 80 गया तो 1, तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा 1 और 0 तो यानी 10। 1% के बराबर 10, तो 100% के बराबर 1 2 0 यहाँ लगा दीजिए, 100 यहाँ कर लीजिए 1 की जगह पे, तो कितना हो जाएगा 1000। क्या ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसका प्रारंभिक मूल्य था, प्रारंभिक भाव 1000 रुपया प्रति क्विंटल था। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। एक दुकानदार ₹45 में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है।
वह एक पेंसिल बॉक्स पर रुपये 80 में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कापियाँ तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोबारा से पढ़ लेता हूँ प्रश्न को। एक दुकानदार ₹45 में एक कॉपी बेचता तथा 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स पर 80 रुपये में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कापियाँ तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा। देखिए 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। वह एक तो देखिए प्रतिदिन 10 कॉपी बेचता है तो 2 सप्ताह में कितना बेच लेगा। 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन में कितना बेचेगा। प्रतिदिन 10 बेचता है तो 14 दिन में कितना बेचेगा 140। तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है प्रतिदिन तो 2 सप्ताह में कितना बेचेगा। कितना 2 सप्ताह में 14 × 6 14 छक्के 84। तो 140 पेंसिल बेचा, 84 इसने 140 इसने कॉपी बेची और 84 इसने क्या बेचा, इसने पेंसिल बॉक्स को बेचा। 84 पेंसिल बॉक्स को बेचा। तो देखिए करना क्या है, कितना में बेचा 140 × 45 140 140 × 45 क्योंकि कॉपी का मूल्य क्या है 45 तथा 84 × 80 कितना हो जाएगा। ये हमारा दोनों को सॉल्व करेंगे आप तो ये हमारा हो जाएगा 6300 और ये हमारा हो जाएगा 6720। तो लाभ कितना कमाया वो लाभ कमाया पेंसिल पे 4% तथा ये कॉपी पे 4% तथा पेंसिल बॉक्स पे 20% कमाया। तो निकाल लीजिए 6300 × 4 / 100। 6 चौको 24 और 3 चौको 12। तो कितना हो जाएगा 252। ठीक उसी तरह 6720 × 20 / 100। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 6772 × 2 4 2 दूनी 4 2 सत्ते 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 और 6 दूनी 12 1 13। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 252 और प्लस 1344। तो टोटल हो जाएगा हमारा 1596। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है जिन लोगों ने मार्क किया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20% लाभ पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता। कुकर का क्रय मूल्य कितना है? देखिए एक कुकर को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20% अधिक पर बेचा जाता तो उसने क्या किया 16% लाभ पर बेचा। अगर 20 रुपये अधिक और लगा देता तो लाभ कितना हो जाता 20% का हो जाता। तो यानी 4% को उसको और फ़ायदा होता। तो कितने का, तो 4% के बराबर 20 - 16 = 4 कितना 20 रुपये। तो 1% के बराबर 4 × 4 4 × 5 20। तो ये हो गया 1% के बराबर कितना 5। तो 100% के बराबर कितना 500। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ₹5 कुकर का क्रय मूल्य कितना है ₹500। प्रश्न नंबर 10 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न देखेंगे आपके स्क्रीन पे। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अनुपात 10 समानुपाती 11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना है? शानदार ये प्रश्न है। देखिए 10% क्या है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और 11 क्या है इसका 11 है विक्रय मूल्य। तो
इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो अगर हम 100 करते हैं, ये देखिए यहाँ 100 और यहाँ 100, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 110। तो कितने का लाभ प्रतिशत, 10% का। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में कल के दिन रीजनिंग के क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दिन।